आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावों और वादों के साथ लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क महाअभियान की शुरुआत की है। सभी जिले की 10 नगर निकायों में वार्ड वाइज तमाम कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा जा रहा है और डोर टू डोर सरकार की तमाम सरकारी योजनाओं और पार्टी की रणनीति को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वोट की अपील भी कर रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांवपेच शुरू कर दिए हैं और तमाम प्रकार के वादों और दावों को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है और महा जनसंपर्क अभियान के रूप में यहाँ पर हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अमर किशोर बम्बम मौजूद है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जन जन तक लोगों को अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है और आखिर इनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है नगर निकाय चुनाव को लेकर, वो क्या है। अध्यक्ष जी, आप यहाँ अभियान में निकले हुए हैं, किस प्रकार का अभियान है। भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 साल अभियान में लगी रहती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी 5 साल अभियान में रहते हैं, लेकिन इस समय नगर निकाय का चुनाव आ गया है। नगर निकाय के चुनाव में हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आज मैं राजा मोहल्ले में संपर्क अभियान में, घर घर संपर्क अभियान में निकला हूँ और कम से कम 200 घर जाके हमने संपर्क किया है। सब लोगों ने पूरा मदद करने का प्रयास किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही मदद करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो गरीबों को अपना जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाती है, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आवास हो, ये सारी योजनाएं उनके जन जन तक पहुंचाया जाता है। जैसे आपने अभियान शुरू किया है तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी किनको दी गई है और किन किन क्षेत्रों में कहाँ ये शुरू किया गया है और कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा। क्षेत्र और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे यहाँ गोंडा में 7 नगर पंचायत और 3 नगर निकाय हैं। 7 नगर पंचायत और नगर निकाय में हम लोगों ने वार्ड सा टोली बना दी है। हर वार्ड में हमारे वार्ड के संयोजक, वार्ड के प्रभारी, वार्ड के मंत्री और वार्ड के मतदाता प्रमुख, इन चारों को जिम्मेदारी दी गई कि हर वार्ड में अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के और घर घर महासंपर्क करेंगे पूरे जिले में 10 निकायों में। क्या सरकार की योजनाओं को लेकर आप जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके लिए कोई प्रपत्र वगैरह भी वितरित किया जा रहा है। जी, सरकार ने जो हमको डबल इंजन की सरकार का पत्र मिला है घर घर जाने के लिए, वो पत्र हम घर घर पहुंचाते हैं, अपनी योजनाओं को उनको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी योजनाएं आप तक पहुंचाती है उसमें आपके सामने मौजूद है। इसको पढ़ करके जो आपको योजनाएं ना मिल रही हो, वो उन योजनाओं के लिए आप इस 4 लोगों से मिलिए और ये आपको घर घर तक योजनाएं पहुंचाएंगे। देखिए, प्रकृति का नियम है, कुछ ना कुछ अधूरापन रह ही जाता है। तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आज भी निकायों में नहीं हो सकी। क्या उनको लेके भी कोई बातचीत कर रही है पार्टी। जो भी योजनाएं छूटी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है कि जो भी योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं वो घर घर पहुंचाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि योजनाएं अपनी तरफ है, संगठन अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जनता का मन
कहीं ना कहीं डामाडोल है कि वो ये जानना चाहती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसको सामने लाकर पेश करेगी। इसके लिए आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से आप उम्मीदवार ले जाके यहाँ खड़ा करेंगे? इसके लिए हमारा सर्वे चल रहा है। हमारी पार्टी ऊपर से सर्वे करा रही है, मोहल्लों में, गांव में जा जाकर जो भी हमारे हमारे नगर निकाय चुनाव बने वहाँ गांव भी है और गांव में भी जा करके सर्वे करा रही है पार्टी। और सर्वे के आधार पे जनता जनता जो बताएगी उनके आधार पे हम लोग अब की प्रत्याशी तय करेंगे। सर्वे की जिम्मेदारी किसको दी गई? हमारे कार्यकर्ताओं के पास है, जो हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं, उनके पास सारी जिम्मेदारी है। वो क्या क्या माना जाए कि जनता के मन से इस बार उम्मीदवार अब आएंगे? की भारतीय जनता पार्टी जनता के मन से ही उम्मीदवार तय करेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अलायंस पार्टी है, अभी यहाँ अपना दल की आई थी पल्लवी पटेल जी, उन्होंने भी निकाय की बात की कि वो कैंपेन कर रही हैं। तमाम राजनीतिक दल तमाम तरीके से अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पुनः जिस तरह से लोकसभा में और विधानसभा में प्रचंड आई है, क्या निकाय में भी आप प्रचंड आएंगे? जिनको जो भी कैंपेन करना हो कर लें। 14 देखा है, 17 देखा है, 19 देखा है और 22 भी देखा है। इसी तरह से अब की 22 में हो रहे निकाय चुनाव में जनता तय कर देगी कि अब की हम 10 की 10 सीटें जीत करके देंगे। जिस तरह से 7 की 7 विधानसभाएं जनता ने जीत कर दी है, उसी तरह से 10 के 10 निकाय जीत करके जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता को वो देंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि निकाय को आप लोकसभा का सेमी भी मानते हैं क्या? अब वो कुछ तो है ही है, क्योंकि जनता का मूड दिखता है कि सेमी है। हाँ, उम्मीद सेमी है आपको? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, सेमी है। और सेमी क्या है, 24 में हम बिल्कुल तय है कि 24 हम जीतेंगे और निकाय भी जीतेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी आपके पार्टी का कोई पदाधिकारी है या डेडिकेटेड कोई भी कार्यकर्ता है, वो दावेदार है और अगर उसको टिकट नहीं मिल सकता है क्योंकि किसी एक को ही मिलेगा और अगर वो सामने आके पार्टी के खिलाफ लड़ता है, तो क्या कोई कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर किशोर जी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा और पूरी तरीके से वे आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका साफ स्पष्ट ये मानना है कि जैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती आई है, वहीं कहीं ना कहीं नगर निकाय की अगर बात करें, तमाम नगर पालिकाओं की बात करें, तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हो या उनके नेता हो या उनका कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर आप उससे बातचीत करें तो वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी की जीत के लिए मुतमईन दिख रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो नई बात ये सामने आ गई है कि अगर टिकट कोई तय करेगा तो संगठन नहीं तय करेगा, पार्टी नहीं तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व नहीं तय करेगा, बल्कि जनता ही अपना उम्मीदवार तय करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी इस बार स्ट्रेटेजी लेके आ रही है। देखना ये कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम इस तरीके के प्रयासों से आखिर कितने शिखर पर भाजपा को ये संगठन के पदाधिकारी पहुंचा पाते हैं, ये आने वाले चुनाव के बाद तय हो जाएगा। मैं गोंडा से अंकुरगर यूनी सरदार। जो घर छूटे हैं तो हाँ, उनको आप लोग मिलकर चतुर्भुज जो बना है उस तरह महंगे भैया, उसको हम देख लेंगे। ये ना हो कि 10 घर छूट गए तो लोग नाराज हो जाएंगे। हेलो, लो भैया, कुछ करना नहीं, मैं बनाते जाना। साफ आ रहा है कि काला वाला तो नहीं आ रहा है? आपका चेहरा आ रहा है एकदम क्लियर। आगामी निकाय चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांवपेच शुरू कर दिए हैं और तमाम प्रकार के वादों और दावों को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है और महा जनसंपर्क अभियान के रूप में यहाँ पर हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अमर किशोर बम्बम मौजूद है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जन जन तक लोगों को अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है और आखिर इनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है नगर निकाय चुनाव को लेकर, वो क्या है? अध्यक्ष जी, आप यहाँ अभियान में निकले हुए हैं, किस प्रकार का अभियान है? भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 साल अभियान में लगी रहती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी 5 साल अभियान में रहते हैं, लेकिन इस समय नगर निकाय का चुनाव आ गया है। नगर निकाय के चुनाव में हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आज मैं
राजा मोहल्ले में संपर्क अभियान में, घर घर संपर्क अभियान में निकला हूँ और कम से कम 200 घर जाके हमने संपर्क किया है। सब लोगों ने पूरा मदद करने का प्रयास किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही मदद करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो गरीबों को अपना जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाती है, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आवास हो, ये सारी योजनाएं उनके जन जन तक पहुंचाया जाता है। इस जैसे आपने अभियान शुरू किया है तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी किनको दी गई है और किन किन क्षेत्रों में कहाँ-कहाँ ये शुरू किया गया है और कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा? क्षेत्र और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे यहाँ गोंडा में 7 नगर पंचायत और 3 नगर निकाय हैं। सातों नगर पंचायत और नगर निकाय में हम लोगों ने वार्ड सा टोली बना दी है। हर वार्ड में हमारे वार्ड के संयोजक, वार्ड के प्रभारी, वार्ड के मंत्री और वार्ड के मतदाता प्रमुख, इन चारों को जिम्मेदारी दी गई कि हर वार्ड में अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के और घर घर महासंपर्क करेंगे पूरे जिले में 10 निकायों में। क्या सरकार की योजनाओं को लेके आप जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके लिए कोई प्रपत्र वगैरह भी वितरित किया जा रहा है? इस सरकार ने जो हमको डबल इंजन की सरकार का पत्र मिला है घर घर जाने के लिए, वो पत्र हम घर घर पहुंचाते हैं, अपनी योजनाओं को उनको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी योजनाएं आप तक पहुंचाती है उसमें आपके सामने मौजूद है। इसको पढ़ करके जो आपको योजनाएं ना मिल रही हो, वो उन योजनाओं के लिए आप इस 4 लोगों से मिलिए और ये आपको घर घर तक योजनाएं पहुंचाएंगे। देखिए, प्रकृति का नियम है, कुछ ना कुछ अधूरापन रह ही जाता है। तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आज भी निकायों में नहीं हो सकी। क्या उनको लेके भी कोई बातचीत कर रही है पार्टी? जो भी योजनाएं छूटी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है कि जो भी योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वो घर घर पहुंचाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि योजनाएं अपनी तरफ है, संगठन अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जनता का मन कहीं ना कहीं डामाडोल है कि वो ये जानना चाहती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसको सामने लाकर पेश करेगी। इसके लिए आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से आप उम्मीदवार ले जाके यहाँ खड़ा करेंगे? इसके लिए हमारा सर्वे चल रहा है। हमारी पार्टी ऊपर से सर्वे करा रही है, मोहल्लों में, गाँव में जाकर जो भी हमारे नगर निकाय चुनाव बने वहाँ गाँव भी है और गाँव में भी जा करके सर्वे करा रही पार्टी और सर्वे के आधार पे जनता जो बताएगी उनके आधार पे हम लोग अब की प्रत्याशी तय करेंगे। सर्वे की जिम्मेदारी किसको दी गई? हमारे कार्यकर्ताओं के पास है, जो हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं, उनके पास सारी जिम्मेदारी है। वो क्या क्या माना जाए कि जनता के मन से इस बार उम्मीदवार अब की भारतीय जनता पार्टी जनता के मन से ही उम्मीदवार तय करेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अलायंस पार्टी है, अभी यहाँ अपना दल की आई थी पल्लवी पटेल जी, उन्होंने भी निकाय की बात की कि वो कैंपेन कर रही हैं। तमाम राजनीतिक दल तमाम तरीके से अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पुनः जिस तरह से लोकसभा में और विधानसभा में प्रचंड आई है, क्या निकाय में भी आप प्रचंड आएंगे? जिनको जो भी कैंपेन करना हो कर लें। 14 देखा है, 17 देखा है, 19 देखा है और 22 भी देखा है। इसी तरह से अब की 22 में हो रहे निकाय चुनाव में जनता तय कर देगी कि अब की हम 10 की 10 सीटें जीत करके देंगे। जिस तरह से 7 की 7 विधानसभाएं जनता ने जीत कर दी हैं, उसी तरह से 10 के 10 निकाय जीत करके जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता को वो देंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि निकाय को आप लोकसभा का सेमी भी मानते हैं क्या? अब कुछ तो है ही है, क्योंकि जनता का मूड दिखता है कि सेमी है। हाँ, सेमी उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है सेमी है। और सेमी क्या है, 24 में हम बिल्कुल तय है कि 24 हम जीतेंगे और निकाय भी जीतेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी आपके पार्टी का कोई पदाधिकारी है या डेडिकेटेड कोई भी कार्यकर्ता है, वो दावेदार है और अगर उसको टिकट नहीं मिल सकता है क्योंकि किसी एक को ही मिलेगा और अगर वो सामने आके पार्टी के खिलाफ लड़ता है तो क्या कोई कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर किशोर जी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा और पूरी तरीके से वे आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका साफ स्पष्ट ये मानना है कि जैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती आई है, वहीं कहीं ना कहीं नगर निकाय की अगर बात करें, तमाम नगर पालिकाओं की बात करें तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हो या उनके नेता हो या उनका कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर आप उससे बातचीत करें तो वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी की जीत के लिए मुतमईन दिख रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो नई बात ये सामने आ गई है कि अगर टिकट कोई तय करेगा तो संगठन नहीं तय करेगा, पार्टी नहीं तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व नहीं तय करेगा, बल्कि जनता ही अपना उम्मीदवार तय करेगी।
ये भारतीय जनता पार्टी इस बार स्ट्रेटेजी लेके आ रही है। देखना ये कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम इस तरीके के प्रयासों से आखिर कितने शिखर पर भाजपा को ये संगठन के पदाधिकारी पहुंचा पाते हैं, ये आने वाले चुनाव के बाद तय हो जाएगा। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, यूनी सरदार। ठीक है।